आर्यन अपनी खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें दूर घने जंगल पर टिकी थीं। वह एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था, जो हमेशा कुछ अनोखा खोजने का सपना देखता था। सोचता था, इस जंगल में जरूर कोई रहस्य छिपा है, कोई जादुई जगह। एक धूप वाली सुबह आर्यन जंगल में घूमने निकला। वह रोज की तरह पेड़ों के बीच से होते हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ के पीछे पड़ी। वहां से एक नरम पीली हरी चमक आ रही थी। यह कोई साधारण चमक नहीं थी। आर्यन की आंखें बड़ी हो गईं। वह धीरे धीरे चमक की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर एक पुरानी मुड़ी हुई चीज चमक रही है। उसने उसे उठाया। यह एक नक्शा था। नक्शे पर अजीब से प्रतीक और चमकीले रंग थे। यह कोई आम नक्शा नहीं था, यह जादुई लग रहा था। तभी एक छोटी फुर्तीली गिल मीठी झाड़ी से बाहर कूद पड़ी। मीठी बोली, ओह, तुमने जादुई नक्शा ढूंढ लिया। यह रास्ता आसान नहीं होगा आर्यन, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, पर अगर तुम बहादुर हो और तुम्हारा दिल नेक है तो तुम जरूर जीतोगे। मीठी ने अपने छोटे पंजे से नक्शे के पहले निशान की ओर इशारा किया। नक्शे का पहला निशान एक छोटी नदी की ओर इशारा कर रहा था। आर्यन वहां पहुंचा। नदी में पानी तेजी से बह रहा था और उसे पार करने के लिए कुछ बड़े डगमगाते पत्थर थे। आर्यन ने एक एक करके ध्यान से पत्थरों पर पैर रखा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, संतुलन बनाए रखता हुआ। नदी पार करने के बाद आर्यन एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां रोशनी कम थी। पर यह रास्ता अंधेरा नहीं था। यहां जमीन पर नीले और बैंगनी रंग के मशरूम चमक रहे थे। वे रास्ता रोशन कर रहे थे। रास्ता घुमावदार था और आर्यन को थोड़ा भ्रम होने लगा। जब आर्यन को रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तभी एक चमकीली इंद्रधनुषी तितली उसके पास उड़कर आई। उसके पंख हीरे जैसे चमक रहे थे। यह जादुई तितली थी। आर्यन के चारों ओर उड़ने लगी और धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगी, मानो उसे रास्ता दिखा रही हो। आर्यन ने उसका पीछा किया। जादुई तितली उसे एक पुरानी दीवार के पास ले गई जो बेलों से ढकी थी। दीवार में एक छोटा काई लगा पत्थर का दरवाजा था। इससे ही आर्यन पास आया, एक नरम मीठी आवाज आई, जो सच्चा और बहादुर है उसे ही रास्ता मिलेगा। बताओ, वह क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है, पर उसकी कोई आंखें नहीं? आर्यन ने सोचा, यह तो चांद है। उसने जवाब दिया, चांद। जैसे ही आर्यन ने सही जवाब दिया, पत्थर का दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर एक अद्भुत जगह थी। यह एक छिपी हुई सुंदर रोशनी से भरी जगह थी। बीच में एक चमकता हुआ तालाब था। तालाब के बीच में एक अकेला उदास सा कमल का फूल मुरझा रहा था। उसकी चमक धीमी पड़ रही थी। मीठी गिल फिर से दिखाई दी। उसने कहा, यह जादुई कमल है। इसकी चमक खो रही है क्योंकि इसे पास के एक खास झरने के शुद्ध पानी की जरूरत है, पर झरने का रास्ता एक कांटेदार झाड़ी से बंद है। आर्यन ने बिना डरे ध्यान से कांटेदार झाड़ी के बीच से रास्ता बनाया। उसने एक बड़ा पत्ता तोड़ा, उसे कप की तरह बनाया और झरने का शुद्ध पानी भरकर धीरे से कमल को सींचा। जैसे ही आर्यन ने जादुई कमल को झरने का पानी दिया, वह तुरंत खिल उठा। उसकी चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। पूरा तालाब और आसपास का जंगल शानदार रोशनी से भर गया। कमल ने आर्यन पर स्पार्कलिंग धूल बरसाई। मीठी और तितली खुशी से कूदने लगे। पूरा जंगल अब और भी ज्यादा चमकने लगा। पेड़ों से एक धीमी मीठी हवा बहने लगी, जैसे जंगल आर्यन को धन्यवाद दे रहा हो। आर्यन के दिल में बहुत खुशी और शांति भर गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा और अच्छा काम किया है। अब नक्शा भी तेजी से चमक रहा था। आर्यन ने आसानी से घर का रास्ता ढूंढ लिया। सूरज ढल रहा था और नारंगी रंग की किरणें जंगल से होकर उसके रास्ते को रोशन कर रही थीं। उसके हाथ में जादुई कमल की एक छोटी चमकती हुई पंखुड़ी थी। आर्यन अपने कमरे में वापस आ गया। अभी भी उसकी आंखों में रोमांच की चमक थी। उसने जादुई पंखुड़ी को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि उसने एक अद्भुत रहस्य खोजा है। उसने मन ही मन वादा किया कि वह हमेशा जंगल का ध्यान रखेगा और उसकी जादुई दुनिया की रक्षा करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।